गंदे आचरणों से बचो। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, नशा करना, चोरी, हिंसा, पापाचार, ये सब हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत घातक है। उनको छोड़ दो। एक एक बात छोड़ते चले जाओगे तो आप अच्छे होते चले जाओगे, और एक एक बात पकड़ते गंदी चले जाओगे तो आप नीच पुरुष हो जाओगे, आप पाप आत्मा कहलाओगे। दूसरों को सुख देने वाले बनो, दूसरों के सुख छीनने वाले मत। यही हमारी प्रार्थना है और यही सत्संग का सार। अब वो तो जी जान से प्यार करता, वो देख रहा उसके साथ हंस रही, उसके साथ बात कर रही। अब वो कह रहा है तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे, तो क्या तुमने हमें खरीद लिया है क्या? अब उसके जो हृदय में बीतती है, क्योंकि उसने आसक्ति कर लिया ना। आसक्ति का मतलब होता कर लिया, अब वापस होना मुश्किल है। जैसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल है। अब वो आसक्ति से पीड़ित है तो नशा करे, और नशे में अपने को व्यतीत करे तो फिर और परेशानी। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे देख रहा है। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे कभी ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही है। भगवान का नाम धुलाई कर रहा है। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं। ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रिया जी का नाम जिद्या में है। अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है, उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बाका कौन कर सकता है। एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहाँ गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी। उनका कि आपकी श्रद्धा है संतों पर? उनका महाराज आदेश कीजिए। बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20, घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए, उनका और संत? बोले और संत यही है सर। वो पाए भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो पाए फिर एकदम यहाँ तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसे। फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए। बोले नहीं, खाओ खाओ। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। बोले जिंदगी में खीर क्यों नाम मत ले। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वेश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वेश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता।
लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा! ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती है। अब डूबो। देश का व्युत्थान, अपना व्युत्थान, समाज का व्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है।
ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले वो आपको सलाह देंगे।